मैं पीछे से जब आया तो सिपाही दिलीप हाथ जोड़ के सड़क पे खड़ा। उस कार्रवाई में 4 ऑफिसर, 4 जेसीओ और एनसीओ पता नहीं कितने होंगे, मेरे पास टोटल नफरी की गिनती नहीं है। तो देखिए, हर कोई आगे निकल गया चुपचाप देख करके, हाथ जोड़े हुए सेना का जवान खड़ा है। ये कौन सी सेना थी? लानत है इस तरह के सैनिक होने पर। और मैंने खुद के लिए भी बोला, जब मेरी आगे चल कर के बात हुई, मैंने गाड़ी खड़ा किया। मेरे पीछे चल रहा था अम्बाला के पास नारायणगढ़ के सिधौरा गांव का सिपाही गोपी। मत कोई बोलो, मुझे कोई वो इतराज़ नहीं है। तो वो मेरे साथ मेरे पीछे वाली गाड़ी में वो था। तो मैंने गाड़ी खड़ा किया और मुझे बहुत शर्म आई कि मेरे जैसी यूनिफॉर्म पहन के और मेरे जैसा ही बंदा सड़क पे हाथ जोड़ के खड़ा है। लानत है हमारे फौजी होने के। हम तो दूसरों की हेल्प के लिए हैं, अपने साथ वाले की हेल्प नहीं कर पा रहे। हमारी जैसी यूनिफॉर्म पहन के हाथ जोड़ के खड़ा है। तो मैंने गाड़ी खड़ा किया और सारा केस स्टडी किया। और देखिए, उसमें करीब 200 लोग थे, 4 ऑफिसर, 4 जेसीओ और एनसीओ कितने, बाकी जवान लगभग। तो उस समय सबको अपनी अपनी पड़ी थी। और मैं सेना में इसी तरह के मौके, मेरे को कोई ख़ास मौका ना मिला, इस तरह के मौके के लिए ही गया था। मैं परवाह नहीं करता हूँ, मुझे जो करना है जिसमें कर लेता, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो जान देने के लिए गया था। ये तो कुछ भी नहीं है, नौकरी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने सारा केस स्टडी करके उस गाड़ी को, उसको मैं बोला कि 3 दिन से हम खड़े हैं, कोई आते जाते कुछ दे दे तो खा लेते हैं, बाकी किसी का कोई इंतज़ाम नहीं। तो जब सेना की पहली गाड़ी उसके पास से गई, उसको भी छोड़िए, ऑफिसर गया, जेसीओ गया, एनसीओ गया, ये सुपरविजन स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनकी ड्यूटी थी। उनको शर्म नहीं आई कि हमारी एएससी का बंदा, एएससी का क्या हो, कोई सिविल का भी बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो तो सेना के बंदे का फ़र्ज़ बनता है। मैंने ये फ़र्ज़ कहीं भी पीछे नहीं हटा हूँ, कहीं भी, सिविल में भी मैं नहीं पीछे हटता हूँ। फौजी आदमी की ड्यूटी सब जगह है। तो वो अपनी जगह सही था, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। मध्य प्रदेश का था सिपाही दिलीप, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तब मोबाइल तो दूर की बात है, तो लैंडलाइन भी कहीं 200-150 किलोमीटर में होगा, तो कौन किसी की बात सुनेगा। वो जाए तो भी मरा, वहाँ रहे तब भी मरा। तो उसको मैं गलत नहीं कहता हूँ। सारा स्टडी करने के बाद वो टोचन डाल के रखा हुआ था लोहे का। मैं बोला बस इतनी सी बात ही है, मैं आगे कर रहा हूँ गाड़ी भैया। उसको मैंने पहली बार देखा था, ये भी बात सुनी है। मेरे लिए हर देशवासी मेरी जान से भी प्रिय था, वो तो मेरी ही एएससी का था बंदा। सो उसको मैं लेके चल पड़ा। आगे जा कर के कार्रवाई रुक गई। और जिनकी ड्यूटी थी, जो सुपरवाइजिंग स्टाफ था, कैप्टन बख्शी साहब आया पीछे से, आगे मेरे उसके 2IC नायब सूबेदार ओम प्रकाश थे। तो आकर के उसको बोला, नायब सूबेदार ओम प्रकाश को, कि साहब ये किसके ऑर्डर से है। वो बोले मेरे को पता नहीं, वो सही बोले। तब मैं लेफ्टिनेंट था। तो सारा कोई कर आगे वो ऑर्डर करके चल गए कि इस गाड़ी को गुमरी छोड़ना है। दिमाग लगाने की हिम्मत नहीं किसी ने उठाई। कमाल हो गया। ये सेना, जिस बंदे को बाहर किया ना सेना से, ये वो बंदा है, पेंशन के करीब जाती है तो जाती रहे, जान भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से जब कार्रवाई चली तो मैंने तो रुकना नहीं था, मुड़ना नहीं था, मैंने तो ये सब करना ही था। 4 जेसीओ खड़े हो, जब वो कैप्टन साहब बोल के चल गए ना, 4 जेसीओ थे उस कार्रवाई में, 4 कार्रवाइयाँ थी। तो करीब 180, 60, 70 जो भी गाड़ियाँ होंगी, 200 के करीब लोग सारे होंगे। तो नायब सूबेदार साहब मेरे को बोले कि
क्या यार आप लाइसेंस हो गए, अपनी मर्जी कर रहे हो। मेरी मर्जी बिल्कुल जायज़ थी, कोई गलत नहीं था। मैं देश और सेना के हित के लिए गया था। मेरे निजी हित की देखा जाएगा जो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुमरी भी निकल ना, सॉरी, वहीं पे मैं बोला सर, इंदिरा गांधी ने इतनी फौज किसके लिए पाली है? हम हर उस बंदे के लिए हैं जो पीड़ित है, जहाँ ज़रूरतमंद है, जहाँ जिसको ज़रूरत है हमारी। हम हर उस बंदे के लिए, हम अपने साथ वाले को नहीं देख रहे हैं? क्या है ये? बोला ये तो ठीक है, देखना ये नायब सूबेदार साहब हैं आर्मी सर्विस कोर के, और कैप्टन साहब भी। उसके ऊपर दिमाग लगाने की किसी ने कोशिश नहीं की। वो बी कंपनी का ही था नायब सूबेदार, और गाड़ी भी बी कंपनी थी ना, सॉरी, सी कंपनी। तो मैं बोला अभी इस विषय को साइड में रखिए। वहाँ स्नोफॉल हो चुका था, मेरे टूटे हुए बूट थे लेदर के, टूटे हुए बूट से मैं चल रहा था। लेदर के बूट की तो उम्मीद नहीं थी कि ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बूट भी रिपेयर कराने का समय नहीं मिलता था। तो चारों JCO, मैं बोला इसको अभी इस मसले को साइड में रखिए। चारों JCO, मैंने रम की बोतल निकाला, ये इंतज़ाम करके चलना ही चाहिए, क्योंकि स्नोफॉल होता है, कहीं भी रुकेंगे रात को जम जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। तो ये चीज़ का इंतज़ाम करके चलना चाहिए था। मैं करके चल रहा। मैंने उधर से बोतल निकाला, मैं बोला पहले आप लोग ना वार्म अप होइए। वो 2 बंदे जो गाड़ी को मैं लेके आ रहा था, उनको भी बोला आप भी वार्म अप होइए। एक पैक सबको मैं लगवाया। उसके बाद मैं बोला चारों JCO तो मिल कर के बोल सकते हो, कैप्टन साहब को इतना खौफ है तुम लोगों में? नहीं, किसी ने जहमत नहीं उठाई। तो जब गुमरी निकल गया, कैप्टन साहब की बताई हुई जगह, जो जिला के पास, जो जिला तो रात को पास नहीं होना था, तो गाड़ी वहीं रुकनी थी, कानवाई रुक गई। और सवेरे कैप्टन बख्शी साहब आए, और उधर से दहाड़ मारते हुए, कौन है, ये है, वो है, क्या है। मैं सोचा पहले इनको जरा ना अपना गुबार निकाल लेंगे, तो उसके बाद बात करेंगे। जब थोड़ा उनका पारा नीचे आया, तब मैं सामने चला गया। मैं बोले कि ये गाड़ी मरा? मैं बोला हाँ सर। मैंने क्या बोला था? मैं बोला सर आपने जो बोला वो भी सही है, आप मेरी बात तो सुनेंगे। आई विल रिपोर्ट टू सी एंड पुट अप द चार्जशीट। मैं सर वो जो आपकी समझ में आए करिए, मेरी बात तो सुनेंगे। उसको समझाए कौन? ये NCO JCO का काम था, JCO का काम था। इस तरह के JCO, इस तरह की सेना सारी की सारी। कमाल हो गया यार। जंग में हम क्या करेंगे जब वहीं पे हम घबरा रहे हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी थी, कहीं मैं ना यहाँ फंस जाऊँ। नहीं, मेरे को अपनी तो थी ही नहीं। नौकरी क्या, जान भी जाती है तो जाती रही है। मैं नायब सूबेदार ओम प्रकाश को भी बोला था 82 में। तो मैंने उस कैप्टन साहब को बोला सर चार्जशीट नहीं, मैं समझ रहा था उनकी बात क्या है। मैं वो समझता था, सारी समझ थी कि एक गाड़ी से कहीं दूसरी गाड़ियाँ ना फंसे। तो किसी ने स्टडी तो किया ही नहीं केस वो। मैं तो स्टडी करके आया। मैं बोला सर मैं इसको बेवकूफ़ी से नहीं लेके आ रहा, मैंने पहले स्टडी किया है, अच्छी तरह से स्टडी किया, इसको मैं ले जा सकता हूँ, तभी मैंने हाथ डाला है। और मैं एक आर्मी की एक गाड़ी और 2 जवान को सेफ लेकर के आ रहा हूँ। आपको जो समझ में आए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब जो जिला उतर करके पल्ली तरफ आता बंदा नहीं, तब उसके जो टेंशन होती है कि नहीं कहीं फंस ना जाऊँ, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ से तो 12 महीने खुला है रोड। तो नायब सूबेदार ओम प्रकाश ने अपने ड्राइवर को बोला कि जगदीश को ना कुछ लालच दिया, देख लेना। वो भागा मेरे पास आया, क्यों मैं हर किसी से बड़े प्रेम से रहता था। तो मेरे को बोला सर नायब सूबेदार साहब बोलता जगदीश को लालच दिया, साउथ साइड का था लड़का वो। मैं चला गया एकदम, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला सर आपने ऐसे बोला? बोला हाँ यार, क्यों, मेरे को एक पीती है, उसको स्टार है, मेरे से डरेगा थोड़ी। तो बोले कि हाँ यार मैं बोला हूँ। मैं सर क्या सोच के बोले आप? जितना बड़ा मैं रिस्क लेके चल रहा हूँ,
मुझे चार्जशीट की भी धमकी मिली है, तो इसकी क्या वैल्यू लगाते हैं आप? बोला ऐसे कोई करता नहीं। मैं कमाल कर रहे आप, मैंने तो कर दिया, आप बोले कोई करता नहीं है। मैं कोई नहीं हूँ ना, मैं अलग हूँ। मैं बोला ये नौकरी नहीं, ये 82 की बात, ये नौकरी ही जाती है तो चला जाए, जान भी जाती है तो चला जाए। पेंशन की टेंशन लेके मैं सेना में नहीं आया हूँ। मुझे कुछ पता नहीं पेंशन क्या होती है, कोई पेंशन की टेंशन नहीं है। और मैंने सिपाही दलीप को बुलाया, मैं बोला दलीप इधर आओ, साहब को बताओ मैंने आपसे क्या लिया। 1 कैन डीजल लिया था जो कि मेरी गाड़ी ज़्यादा खाएगी, और जो बोतल खुली थी मैं बोला वो मेरी तरफ से थी। कैसी बात करते हैं आप? सो ये चीज़ें हैं कि, और जिस बंदे की ज़मीर जागी, सब मरी हुई ज़मीर वाले लात घूसे खा करके भी नौकरी करे जा रहे थे, उन्हीं का खमियाजा मैंने भुगता है। मैं खाल खींच देता हूँ, मेरे से कोई गलत बात करे तो। लात घूसे की बात बहुत दूर की है। वो कौन सी सेना है, कौन सा ऑफिसर है? लानत है, खाने वाले भी की ऊपर भी लानत है, मारने वाले के ऊपर भी लानत है। ऐसी सेना की नहीं ज़रूरत है। वो सेना को देख के मेरा आज भी मुझे बहुत दुख होता है, ये कैसी सेना थी? ऐसी सेना नहीं। अब भी मैं बोल रहा हूँ, मैं सेना की बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ, मैं सेना की बुराई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ऑन द ग्राउंड जो देखा है मैं वही बोल रहा हूँ। नेता लोग को क्या है, आर्मी ऑफिसर को क्या है, जितने मर्जी मर जाए, इनको क्या है? नहीं, सेना के एक बंदे की जान भी बहुत कीमती है। इन लोगों की सोच गलत है। एक बंदे की भी, सेना के बंदे की कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ 43 CRP के जवान मारे गए, कोई पूछ नहीं रहा, कुत्ता नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। क्या है ये? मेरे इस वीडियो को देखिए, ऑन ड्यूटी जवान देखें, रिटायर भी देखें, और बाकी किसी को मैं नहीं कह सकता हूँ, उनकी मर्ज़ी है, आपकी भी मर्ज़ी है। मुझे कोई व्यूज बढ़ाने के वो नहीं है। मैं सेना और देश के हित की बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ मुझे 2 कर्नल साहब लिख के भी दे चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी वो लिख के दिए हैं मुझे कि आपके हृदय में देश व सेना सेवा कोर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वो ऐसे नहीं लिख के दिए हैं, वो पहचाने हैं, उनको पहचान आ गई कि ये बंदा किस लाइन का है। तभी तो उन्होंने उनके लिखने के माने कि ये पहले भी ऐसे था ही पहले ऐसे। और 200 बंदे में से अकेला मैं, वो मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ कि मैंने कुछ किया। वो ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में, मेरा दिल दिमाग ऐसा दिया है, ऊपर वाले की कृपा है। ये मैं कुछ नहीं होता हूँ, ये उसी का सब कुछ है, उसी की देन है। ये बंदा 72 के पार आपके सामने बैठा है। क्या मैं मर गया हूँ पेंशन के करीब, नौकरी से बाहर किया? नहीं, बट फाइट फॉर राइट, इट्स माय राइट। हर देशवासी वीडियो को देखे, और मेरी जो ये मैं बातें बोला हूँ, इनको कोई जो उस कानवाई में थे, अभी सारे भगवान की कृपा से नहीं जा सकते हैं, बहुत लोग होंगे जो उस कानवाई में थे, जो मुझे जानते हैं। तो कोई गलत साबित कर दे मेरी किसी बात को, तो मैं 10,000 रुपये अपनी तरफ से इनाम दूंगा उसको। मेरी सारी बातों पे गौर करिए, रक्षा मंत्रालय अमल कराए, सेना को बेहतर बनाए, बहुत बेहतर बनाए। सेना का जवान ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन सामने खड़ा हो ना पाए, उसकी पैंट गिली हो जानी चाहिए सामने खड़ा होने से, उसको पता होना चाहिए ये इंडियन आर्मी का जवान है। ये जो ऑफिसर और उनकी फैमिली ये जो दिखाते हैं कि नहीं, हमारे ये चमचे हैं, वो छोड़िए, सेवादारी छोड़िए, चमचागिरी ख़त्म करिए सेना से। ऐसी सेना ना चलेगी। मेरी इन बातों पे
हर कोई आर्मी ऑफिसर, रक्षा मंत्रालय, देशवासी गौर करें और कमेंट में बताएं। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मेरे को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत चीज़ होगी मैं स्वीकार करूँगा और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगूँगा। सही के लिए मुझे कोई वो नहीं है। ओके, बाय, जय हिंद।